जय मातेश्वरी, माँ सरस्वती, माँ शारदे, आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर राजस्थान से आपका भाई आपके साथ हरदम तैयार है। प्लेटफॉर्म HPS एजुटेक, आपने दोस्तों नाम सुन लिया होगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहले मैं कह रहा हूं आपको, पहले इस चैनल को परखें। इस चैनल पर जो भी सामग्री आ रही है क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। अगर वाकई में आपको लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में इस चैनल पर आने वाली सामग्री हमारे लिए फायदेमंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन भाइयों के साथ में शेयर करें जो वाकई में मेहनत करना जानते हैं, मेहनत क्या चीज होती है उनके बारे में समझते हैं, और साथियों इस भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज जो है संविधान के बारे में। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लगातार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी लगातार आपको क्लास से मिलती रही है साथियों, और कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको देने का प्रयास करूं। बस साथियों मेरा एक ही वादा है आपसे, मैं हरदम आपके साथ हूं, लेकिन आपसे एक उम्मीद रख रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, संघर्ष करें। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना ही ज्यादा आपको साथियों जीत होगी, उतनी ही बड़ी आपके सामने जीत होगी, क्योंकि जो जितना ज्यादा तपेगा उतना ही ज्यादा निखरेगा। आपने हीरे को देखा दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से, आप एक के सामने एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं। दोस्तों हीरा सबसे पहले कोयला होता है, आप पढ़ रहे होंगे साइंस में, और कोयले पर ही ताप दाब इतना ज्यादा लगता है कि वक्त के साथ साथ वो हीरे में तब्दील हो जाता है। इसलिए साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो ज्यादा जितना तपेगा उतना ही ज्यादा चमक देगा। बस दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता था साथियों, दुनिया का काम ही यही है। मुझे पता है जब दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, 12वें दिन पर जागरण होता है ना, तो शाम को दुनिया बोलती है क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, और सुबह वापस कहते हैं पीपल लेकर चलना है, भूखे बच्चे रह जाएंगे। इसलिए दुनिया के पीछे मत चलना, अपने मन की सुनना, अपने आप में आत्मविश्वास रखना कि अपने को क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। आइएगा साथियों, आपका ये भाई HPS एजुटेक प्लेटफॉर्म पर फिर आपके साथ है। हम पढ़ेंगे साथियों संविधान। संविधान की ये अगली क्लास अपन ले रहे हैं। इसमें साथियों देखो संविधान में क्या है भाइयों, अभी बिजली धोखा दे रही है, नहीं आइए कोई बात नहीं। संविधान में हम सबसे पहले साथियों देखते हैं उद्देशिका प्रस्ताव, जो उद्देशिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखी है, इस चैनल पर डाली हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपसे वादा करता हूं प्रस्तावना में वहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा, अगर जाए तो कमेंट कर देना। दूसरी दोस्तों प्रस्तावना के बाद में हम देखते हैं अनुसूचियां। पहले अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं जो मैंने आपको पढ़ाई। संवैधानिक विकास पढ़ना होता है सबसे पहले, संवैधानिक विकास भी मैंने पढ़ाया। मुझे पता है 3 शासन अधिनियम रह गए हैं साथियों। 1909 जो 9 का है मिंटो मार्ले अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम। वो तीनों अधिनियम में विस्तारित रूप से तैयार कर अभी जो किए गए हैं मैं आपके सामने एक दिन रख दूंगा। और उसके बाद में प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में अनुसूचियां, अनुसूचियों के अलावा हमें पढ़ना होता है संविधान में कौन कौन से स्रोत जो है, संविधान के स्रोत। तो यह तीनों ही वीडियो जो है मैंने आपके सामने अवेलेबल करवा दिए हैं साथियों, ध्यान से सुनना। तीनों ही बातें, प्रस्तावना भी बहुत अच्छी तरीके से रखी है, अनुसूचियां भी रखी है, संविधान के स्रोत भी आपके सामने रखे। रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाइयों, देखो मैं आपके सामने केवल एक चैप्टर पर ही खड़ा नहीं रहता हूं, सारे दिन ऑफलाइन में रह रहा हूं और मैं खुद प्रिपरेशन में रहता हूं। तो बाई चांस भाइयों ये क्या है, एक निश्चित समय सीमा में बंधा हुआ वीडियो होता है, बाई चांस कोई गलती से शब्द निकल जाए तो प्लीज थोड़ा कॉमन सेंस रखें और कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें सुधार कर दूंगा। आप इस भाई का मोटिवेशन करें, और आप दोस्तों अगर कोई एक्स्ट्रा जानते हो तो भी कमेंट करें ताकि मैं खुद सीख पाऊं। तो आज अपन जो है अगला टॉपिक लेंगे दोस्तों संविधान के भाग और उसके महत्व, प्रमुख अनुच्छेद। महत्वपूर्ण क्या, हम जो है 395 अनुच्छेद बोलते हैं कि संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां जो पहले 8 थी, हमने एक एक पर बात कर ली। आज देखेंगे संविधान के भाग, संविधान के भाग पर बात करेंगे साथियों कि संविधान में 22 भाग है, उसमें क्या क्या बात है,
और संविधान के भाग के साथ में अपन ये देखेंगे प्रमुख संविधान के भाग व प्रमुख अनुच्छेद, इनके कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है, क्या बोलता है, तो ये आप हेडिंग लगाइएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप दोस्तों एक परफॉर्मे के रूप में लिखिएगा। तो हम संविधान के भाग से शुरुआत करेंगे। देखिए भाइयों, मूल संविधान में 22 भाग थे, मूल संविधान में आज भाग 26 बन गए हैं साथियों, लगभग 26 बन गए हैं और अनुच्छेद 395 ही थे, लेकिन आज के दिन बात करूं तो लगभग 475 अनुच्छेद के लगभग हो गए हैं। ये कोई डरने की बात नहीं है साथियों, मैं एक एक बात करवाऊंगा आपको कि वो कहां पर हुई है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझिएगा फिर अपन देखते हैं। दोस्तों, किसी भी अनुच्छेद के पास में या किसी भी भाग के पास में हिंदी में बड़ा क या ख या आपको अ ब लिखा मिले या अंग्रेजी का ए बी ऐसा लिखा मिले, तो आप सब इस बात से क्या नोट करेंगे कि यह मूल संविधान में नहीं था, बाद में किसी ने किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों? ध्यान रखिए, एक तो यह बात, साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन में काउंटिंग नहीं होते हैं, इस बात को भी आप नोट करें। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें। अब अपन एक एक भाग पर क्या करें, बात करें। थोड़ी स्पीड जल्दी रहेगी साथियों, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको फिर वीडियो मिल नहीं पाता है, अपलोडिंग नहीं होती है। भाग एक है साथियों, क्या है इसमें, भारत संघ राज्य क्षेत्र, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, संघ राज्य क्षेत्र का। ध्यान रखिएगा, इसमें अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक की बात कही गई है, यानी टोटल 395 अनुच्छेद तक मैं लेकर आऊंगा आपको। भारतीय संविधान का भाग 1 क्या लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है, हम कहते हैं ना कि भारतीय संविधान में भारत के क्या नाम है, दो ही है, भारत और इंडिया। तो भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है, उसका संघ और राज्य क्षेत्र की बात अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। ध्यान रखना, हम एक एक भाग पर वीडियो तैयार करेंगे, आपके सामने मैं रखूंगा, चिंता ना करें, अभी समझ लीजिएगा। भाग 2 जो है भाइयों, 2 इसमें है नागरिकता, सिटीजनशिप कहते हैं साथियों। ध्यान रखना, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें है सिटीजनशिप, यानी इस संघ राज्य क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होगी, नागरिकता की अंतिम जो पावर है संसद के पास जो होगी, नागरिकता अधिनियम का प्रावधान, और जो विदेशों से आने वाले शरणार्थी किस प्रकार उनको नागरिकता प्राप्त होगी, वो नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक लिखा गया। फिर है साथियों भाग 3, इसमें हमारा मौलिक अधिकार है साथियों, जो अपन पढ़ रहे हैं ना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया एक प्रावधान है। ध्यान रखना, अमेरिका से लिया गया है, गलत लिख दिया, मौलिक अधिकार लिखा था, अमेरिका लिख दिया। मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहते हैं, यह जो है अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। इसमें साथियों 12 से लेकर, धन्यवाद भगवान, आपको सादर प्रणाम, बिजली आ गई, 12 से लेकर 35 तक जो है साथियों इसमें उल्लेखित है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि साथियों थोड़ा जहां पर मैं अभी खड़ा हूं वो ऐसा एरिया ग्रामीण क्षेत्र एरिया है, तो इसमें लाइट कट जाती है। तो 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार है साथियों। ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं, इसमें पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर अपन स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 6वां संपत्ति का अधिकार था। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 31 के तहत जो था उसको हटा दिया 1978 में साथियों, और उसको एक लीगली राइट्स बना दिया गया। और अगला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 14 से 18, 18 टू 19 टू 22, 23 24, 25 टू 28, 29 टू 30 और 31 में संपत्ति, और 32 से यह जो है 32 वाला संवैधानिक उपचार। फिर दोस्तों 33 से 35 तक संसद के द्वारा निर्धारित की हुई शक्तियां हैं, जहां कहां पर मौलिक अधिकारों पर बैन रह सकता है, थोड़ी सीमित किए जा सकते हैं, वो सब बातें करेंगे अपन। अब है भाग 4। भाग 4 जो है साथियों
नीति निर्देशक। अब देखो यह सरकार को लागू करना जरूरी है मौलिक अधिकार, इसलिए यह सरकार के लिए नेगेटिव है। जबकि डीपीएसपी जिन्हें अपन कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, क्या कहते हैं भाइयों, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व एक एक पर बात करूंगा, आप चिंता न करें भाइयों, 36 to लेकर 51 तक, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं डीपीएसपी, ध्यान रखना दोस्तों। यह 36 से लेकर 51 तक है। सरकार द्वारा दोस्तों एक राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, उन सभी उपायों को इसमें डाला गया। अब दोस्तों देखो, सरकार ने मौलिक अधिकार दिया है, राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए यहां पर भी काम कर रही है। तो उस समय तो सरकार ने दोस्तों संविधान निर्माण के समय तो नहीं डाला गया, लेकिन बाद में एक प्रावधान जोड़ा गया कि जिन नागरिकों को ये अपन सुविधाएं दे रहे हैं उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो साथियों ध्यान से सुनना, अब ये बात तो 4 थे, अब एक भाग नया आएगा। अपन कहते हैं ना भाग 26 हुए, कैसे हुए भाई, मूल संविधान में तो 22 थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 22 तो ये थे, अब भाग जोड़ा 4 क, भाग 4 क। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 1976 की बात है साथियों। उस समय सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, सोवियत संघ से लिया गया प्रावधान है ये, तो 10 जोड़े थे। फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ करके 11 कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं 51 अनुच्छेद है ही, 51वां अनुच्छेद है ही, और यहां पर जो है भाग 4 है, तो यह 4 क नया हो गया, और यहां पर अनुच्छेद 51 क कर दिया गया, क यह मूल है। इसी में दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक भाग ये नया जुड़ गया और एक अनुच्छेद ये नया जुड़ गया, तो भाग कितने हो गए, 23 हो गए। 22 तो मूल थे, कितने हो गए, 23। ध्यान रखना साथियों, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं भाग लिखवा रहा हूं अगला। ये कितने भाग हुए, 4 और 4 के मौलिक कर्तव्य है इसमें, ठीक है ना। चलो अगला देखो भाइयों, भाग 5। भाग 5 आप अच्छी तरीके से समझना, एक बार समझ में नहीं आई दूसरी बार समझना। भाग 5 में लिखा हुआ है भाइयों संघ, क्या लिखा हुआ है, संघ। अनुच्छेद जो है 51 के वहां पर खत्म हुआ, अब यहां से शुरू होगा 52 से लेकर के 151 तक, यह अनुच्छेद है, यानी लगभग साथियों 99 अनुच्छेद है इसमें संघ। इसमें भी अलग अलग चैप्टर्स हैं साथियों। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें कार्यपालिका पढ़ते हैं, कार्यपालिका इसी में पढ़ेंगे साथियों, जिसमें राष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, यह सभी इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में लेजिस्लेटिव दोस्तों विधायिका पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता है संसद के दोनों सदन, उनकी पावर्स सभी इसमें अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा ज्यूडिशरी, सर्वोच्च न्यायपालिका जो है दोस्तों, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट वाली जो है, उसको अपन इसमें पढ़ते हैं। 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक अपन इसमें पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां जो है, विधायी शक्तियां, वो इसमें पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं, ये इसमें पढ़ते हैं साथियों, ध्यान रखना। फिर अपन जो बात करते हैं इसी में दोस्तों अपन जो है एक पढ़ते हैं लास्ट में कैग, जिन्हें अपन कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर है साथियों, जिसको अपन कैग कहते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 148 से लेकर 151 तक ये अपन पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रहे साथियों, ये 5 जो भाग है, लगभग भाग 5 में संघ से संबंधित कार्यवाहियां, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक होती है। जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, वो भी इसी में आएगा दोस्तों। आर्टिकल 76 में होता है वो भी इसी में आएगा, आपको डरने की बात नहीं है। तो वो भी अपन इसमें पढ़ते हैं। अब देखो भाग 6 की बात करूं तो जिस प्रकार यहां भाग 5 में संघ था, इसी प्रकार भाग 6 में दोस्तों, भाग 6 में है राज्य। क्या है भाइयों, राज्य। और यहां पर अनुच्छेद 152 खत्म हुआ था, 151 खत्म हुआ था, तो 152 से लेकर 237 तक जो है भाइयों, वो अपन पढ़ते हैं राज्य के बारे में। जिस प्रकार केंद्र में पढ़े थे उसी प्रकार ध्यान रखना, यहीं पर राज्य की कार्यपालिका पढ़ते हैं अपन, जिसमें अपन राज्यपाल है,
राज्यपाल, राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, ये सब अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा भाइयों इसमें अपन पढ़ेंगे राज्य का विधानमंडल, जिसमें ध्यान रखना भाई कहीं पर विधानमंडल में केवल विधानसभा ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली। कहीं पर 7 राज्यों में, जैसे वर्तमान में 6 राज्य हो गए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद, उसका भी बात करते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियों वाली बात भी अपन करते हैं, तो यह थोड़ा आप जो है ध्यान रखें। इसके अलावा न्यायपालिका, जिसमें साथियों अपन जो है हाईकोर्ट्स की बात करते हैं, एंड अधीनस्थ बोर्ड, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, उनकी भी बात करते हैं अपन, जिसमें हाई कोर्ट एंड अधीनस्थ कोर्ट, उसकी बात करते हैं। राज्य का महाअधिवक्ता 165 अनुच्छेद में, उसकी बात करते हैं। यह सब राज्य में अपन पढ़ेंगे भाइयों, भाग 6 में ये बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन बात करेंगे दोस्तों भाग 7 और 8। ध्यान से सुनना, कोई डरने वाली बात नहीं है भाइयों, अच्छी तरीके से समझना। भाग 8, 7 और 8, भाग 8 क्या है इसमें? भाग 7 में राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, राज्य क्षेत्र का उल्लेख। भाग राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में प्रावधान है, और भाग 8 में है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ध्यान से सुनना, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी टेरिटोरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें प्रशासन कैसे होगा, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश कैसे लागू होंगे, उसमें हाई कोर्ट्स कैसे होंगे, यह सब बात जो है इसमें लिखी हुई है। अब देखना दोस्तों भाग 9, सॉरी इसने हमने गलत बोल दिया, यहां पर अनुच्छेद नहीं लिखा, तो देखिए साथियों वहां पर अनुच्छेद हुआ था 237 खत्म, तो यहां पर जो है अनुच्छेद है वो 238 होगा, 238, और यहां पर है 239 से लेकर 242 तक होगा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 238 अनुच्छेद है राज्य क्षेत्र भाग 7 में, जिसमें राज्य संबंधी कुछ प्रशासनिक गतिविधियों का उल्लेख है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटोरीज की बात करता है साथियों, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में जानकारी है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कैसे लागू होता है, वहां पर मंत्री परिषद वहां पर विधानमंडल वगैरह कैसे सर्जित किए जाएंगे, इन सभी के बारे में बात जो है यहां पर है। अब साथियों भाग देखना 3 एक साथ में, भाग 9 क और 9 ख एक साथ समझना। पहले तो भाग 9 दोस्तों जो है मूल संविधान में था, यहां पर लिखा हुआ था पंचायतें, ध्यान रखना पंचायतें लिखा था, और यहां पर क्या है अनुच्छेद 243 ही था, 243 था, बिजली ने धोखा दिया भाइयों, 243 था, तो ध्यान रहे 243 जो है, इस 243 में अपन जो है बात करेंगे 243 की। 243 में साथियों अब जो वर्तमान में है इसमें संविधान संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जो है इसमें 243 से लेकर के 243 पहले ही था, फिर क से लेकर के 243 अणे तक इसमें जोड़ दिए गए। बिजली धोखा दे दिया भाइयों, चलो कोई बात नहीं। अब 9 क जो है साथियों, 9 क इसमें क्या है ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग 9 के में नगर पालिकाएं आई, नगर पालिकाएं लाई गई, ध्यान रखना नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया, जिसमें 243 अणे से लेकर के 243 य 6 तक के अनुच्छेद जोड़े गए। ध्यान रखना यह नया भाग है साथियों 9 क, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। 9 क नगर पालिका 243 अणे से लेकर यह 6 तक है साथियों, ध्यान रखना। और 9 ख जो है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं साथियों, थोड़ा ध्यान रहे, सहकारी समितियां। अब थोड़ा ध्यान से सुनना आप, यहां पर 243 य ज से लेकर के य ज से लेकर के य न तक सुनिएगा। पहले तो इधर देखिएगा, पंचायतें था मूल 243 अनुच्छेद था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो इन्हीं पंचायतों में क्या किया, 243 क से लेकर अड़े तक टोटल 15 अनुच्छेद जोड़े, और पहले वाला था 243, तो कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद हो गए। फिर दोस्तों इसमें भाग 9 के एक और जोड़ा, तो कितने हो गए, नगर पालिकाएं थी इसमें म्यूनिसिपालिटीज 243 अणे से लेकर के यह 6 का मतलब होता है, अणे तो यहां पर खत्म हो गया,
त से लेकर य तक, फिर वापस कंटिन्यू क से शुरू हो गया। टोटल 18 अनुच्छेद आ गए। फिर यह 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात है दोस्तों। अब ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, 97वें संविधान संशोधन 2012 की बात है साथियों। इसमें जोड़ा गई कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें एक ये अनुच्छेद 19 में भी जोड़ी गई थी इसका प्रावधान, और एक ये भाग 9ख नया जोड़ दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में 243 य जैसे लेकर के य न तक। समझ में आ गई बात आपको साथियों? तो ये ध्यान रखना, पहले एक भाग 4 क कितना बना था 23, फिर भाग 9 क और 9 ख 2 अब जोड़ दिए, कितने बन गए 25 भाग हो गए ना साथियों? समझना एक एक बात को। चलिए अब देखना अगली बात करते हैं। तो भाग 10 क्या है साथियों? भाग 10 में अनुच्छेद दोस्तों पहुंच गए हैं हम 243 से लेकर के 243 खत्म हो गया। अब देखना भाग 10 जो है साथियों, भाग 10वें में क्या है? अनुसूचित, ध्यान से सुनना, केवल क्या लिखा है? अनुसूचित, इतना ही है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। क्या लिखा है? जनजातीय क्षेत्र लिखा है साथियों। यह भाग 10 में है, ध्यान रखना। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की बात कही हुई है साथियों, ध्यान रहे इसमें आपको। अनुच्छेद, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क तक है भाइयों। क्या है? 244 से लेकर के 244 क तक जो है वो अनुच्छेद यहां पर बात कही गई है। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। अब है साथियों भाग 11। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में संबंध। क्या है भाइयों? संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, माइक भी जा रहा है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, यह अनुच्छेद है साथियों 245 से लेकर के 263 तक। ध्यान रहे, दो भागों में बांटा इसको। विधायी संबंध यानी कानूनी संबंध कैसा है, और प्रशासनिक संबंध। दो संबंध है साथियों केंद्र राज्यों के बीच में। विधायी संबंध है 245 से लेकर के 255 अनुच्छेद तक, और प्रशासनिक संबंध जो है वो 256 से लेकर के 263 तक है भाइयों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? चलिए यह भाग 11 तक खत्म हुए हमारे। अब दोस्तों भाग 12 में अपन पढ़ते हैं वित्त, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, संपत्ति, संविदाएं जिसको कहते हैं साथियों कॉन्ट्रैक्ट्स। संविदाएं क्या है? संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। और दोस्तों वाद, जिनको स्यूट्स कहते हैं साथियों, यह 264 से लेकर के 300 क तक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाइयों, अगर हो गया तो फिर मेरा सामने खड़ा क्या फायदा। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात हुई है, जिसमें बिजली बार बार धोखा दे रही है। 264 से 300 क तक है। ध्यान रहे साथियों, आप इसी में तो पढ़ते हैं जब संपत्ति का अधिकार हटाया था तो साथियों संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहां जोड़ा गया? 300 क में जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखना, 300 क में, जिसको एक लीगली अधिकार बनाया था। ध्यान रखना भाग 300 क में, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर बिजली आ जाती तो ठीक है, नहीं तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, भगवान साथ दे रहा है। चलिए साथियों अब जो है आगे अपन बात करें तो ध्यान रखना इसमें क्या है साथियों। अब देखो अगला पार्ट जो है हमारा भाग 13 है साथियों। 13 में क्या लिखा हुआ है कि देश के भीतर या संघ के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम। संघ के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम। ध्यान रहे साथियों, संघ के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य व समागम, इसकी बात कही गई है साथियों। व्यापार, वाणिज्य व समागम, ध्यान से सुनना एक एक बात को भाइयों। यह जो है ना, यह अनुच्छेद 301 से लेकर के साथियों
307 तक है। 301 से लेकर के 307 तक जो है यह अनुच्छेद बोलता है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही, यानी भारत या संघ के राज्य क्षेत्र के भीतर कर लो, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मतलब हमारा संघ राज्य क्षेत्र जितना भी है, राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य में समागम, जिसमें 301 से लेकर 307 तक आर्टिकल है। भाग 14, अब दोस्तों देखना, भाग 14 संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, संघ व राज्य के अधीन सेवाओं की बात करते हैं साथियों, अधीन सेवाएं। और यह जो अनुच्छेद है ना साथियों, ध्यान रखना आप 308 से लेकर के 323 तक है, जिनमें भाइयों अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक क्या है, सेवाओं की बात कही गई है। और 315 से लेकर के, देखना मैं लिख रहा हूं, सेवाओं की बात तो है साथियों 308 से लेकर के 314, और आयोग, लोक सेवा आयोग, जिनमें दोस्तों राज्य में पीसीएस व जो पीसीएस और केंद्र में यूपीएससी जो है, इनकी बात कही गई है 315 से लेकर 323 में। भगवान करे बिजली धोखा न दे साथियों, इनकी बात कही गई है भाग 14 में। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं भाइयों, बिजली चली गई तो धोखा दे देगी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन का प्रावधान है, निर्वाचन का प्रावधान, इलेक्शन, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक की बात कही गई है साथियों। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब दोस्तों भाग 16 में बात करते हैं, तो विशेष वर्गों के लिए उपबंध की बात की गई है। भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध की बात करता है साथियों। ध्यान रखना आप एक एक चीज, विशेष वर्गों के लिए उपबंध है साथियों, जिनमें अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है भाइयों, विशेष वर्गों के लिए। इसी में तो आपको पता है आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 331 वाले में। आपको पता है एससी एसटी को आरक्षण दोस्तों संसद वाले की बात है। इन सभी विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की जो बात की गई थी साथियों, वो इसी में की गई थी। ध्यान रखना 330 से लेकर के 42 तक जो है, बिल्कुल सही कहा साथियों आपने। अब देखो भाग 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान में राजभाषा का जो प्रावधान है वो इसमें है 343 से लेकर 351 तक है साथियों इसका उल्लेख, जिसे अपन राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। याद रहेगा भाइयों। चलिए भाग 18 जो है आपातकालीन उपबंध, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया प्रावधान है भाइयों, आपातकालीन उपबंध। एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझें। 352 से लेकर के 360 तक ये प्रावधान है, जिनमें आपको 3 अनुच्छेद पता है, मुझे पता है 52, 56, 60। इससे आगे आप नहीं पता कर पाते, हम आपके सामने रखेंगे भाइयों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान रहे। अब साथियों अपन जो है बात करेंगे ध्यान रहे, देखो भारतीय संविधान में भाग 19 जो है साथियों, जिसमें मिसलेनियस की बात की गई है, आप समझ पा रहे होंगे, प्रकीर्ण कहते हैं साथियों उसको। क्या कहते हैं? प्रकीर्ण। देखिए साथियों, एक मैंने अभी बताया था भाग 14 मेरे दिमाग से मिस हो गया। 14 क जो है ना, इसमें साथियों एक नया भाग जोड़ा गया, ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, जिसमें अधिकरण का प्रावधान है। अधिकरण अपन जब भाग पूरा पढ़ेंगे तो सब में बात करेंगे। यह नया जुड़ गया। तो भाग कितने नए जुड़े दोस्तों, देखना अभी भाग 4 क, 14 क, 9 क और 9 ख, 4 जुड़े। मूल संविधान में 22 भाग थे, 4 नए जुड़े तो 26 हुए कि नहीं हुए? यही 26 भाग हो गए साथियों। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। क्या होता है साथियों ये प्रकीर्ण? इनमें साथियों राष्ट्रपति व राज्यपाल का संरक्षण की बात है। संविधान संसद में हुई कार्यवाहियों का जो पब्लिकेशन होता है साथियों, तो उसके संरक्षण की बात कही गई है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसमें कहा गया है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है भाग 20,
भाग 20 जो है उसके बारे में बात करते, इसमें है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिए गया एक प्रक्रिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जिसमें अनुच्छेद 368 है, वो 300 साथियों 60 से लेकर के 367 तक है, यह 368 तक अपन पढ़ते हैं। बिजली ने फिर धोखा दे दिया साथियों, अब जो है अपन बाद में करेंगे कल। बिजली बार बार जारी, आपको सही समझ में नहीं आ पा रहा होगा, आप लगातार पढ़ते रहेगा। 2 भाग बचे, कल मैं आपके सामने रख करके आगे बढ़ देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।